सिर्फ और सिर्फ उसी में फोकस हो जाओ। बाद की पीछे जाओगे तो दुख आएगा, डिप्रेशन आएगा, कि पीछे तो हर इंसान से गलतियां होती हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जिससे गलतियां ना हो। जाना ना आगे जाना। हाँ, तो ऐसे तो कोई जेल में बैठे होते हैं, वो भी, उनसे भी तो गलतियां होती हैं, इतनी बड़ी तो कोई गलती अपने से हुई नहीं है। हाँ, तो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पीछे से सीख ले ली, यार ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, बस ये सीख आ गई ना, अनुभव आ गया पीछे से कि गलत करेंगे तो गलत नतीजा आएगा, तो अब सही करेंगे, बस इतना पास्ट का महत्व है। फ्यूचर को खुला छोड़ दो। फ्यूचर में अगर वर्तमान में अच्छा है तो फ्यूचर भी बढ़िया हो जाएगा, अगर वर्तमान खराब कर लिया तो फ्यूचर भी बर्बाद है। सही बात। लेकिन हम सोचते रहते हैं कि वर्तमान को तो जैसे तैसे करके जी लेते हैं, फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कभी भी अच्छा नहीं होगा। वर्तमान सही नहीं है तो फ्यूचर सही। हाँ, तो जिसका वर्तमान खराब है ना, उसका साले का फ्यूचर भी खराब है। जिसका वर्तमान सही है उसका फ्यूचर भी सही है, ये याद रखना। वर्तमान के चक्कर मतलब फ्यूचर के चक्कर में वर्तमान भी खराब। हाँ, फिर तो फिर फ्यूचर भी खराब। फ्यूचर तो होना ही होना। हाँ, तो इसीलिए एक को सुधार लो, सारे सुधर जाएंगे। वो है वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में। मतलब खराब होंगे तो दोनों एक साथ होंगे। हाँ, सही होंगे दोनों एक साथ हो जाएंगे, बस। हाँ, ये दो के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, एक ही तो चीज है, एक ही चीज है। लोग अलग अलग समझते हैं। बस आप समझ गए, अब देखना आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। इनको दो चीज करके मान रहे थे पर। हाँ, दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। बस फ्यूचर कहीं नहीं है, सिर्फ कल्पनाओं में है। हमारी एक कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं है। सही बात है सर, फ्यूचर है ही नहीं। फ्यूचर कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये हमने फ्यूचर क्या सर, शायद पास्ट भी नहीं है। पास्ट भी नहीं है, वो हमारी यादों में है। बस यादों में तो है, लेकिन जैसे मतलब सूरज घूम रहा है, निकल रहा है, ये हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं ठहरा हुआ है। कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही है। पल तो वही ठहरा हुआ है। बस पल तो वहीं ठहरा हुआ, सारी चीजें घूम ही रही हैं। बस ये पल तो अपन को बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। ये तो ना घड़ी, ये टाइम होता है, ये सन होता है, ये गलत चीजें सीखी हुई हैं हम। हाँ, वो घड़ी है, वो उसकी सुई बदल रही है। हाँ, पल तो वही घूम ही रही है, वो घूम रही है। पल तो अब उसको कुछ नहीं पता अभी पास्ट फ्यूचर का, बस चीजें चल रही हैं, चीजें घूम रही हैं, चीजें बन रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं। बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये कुदरत का नियम है, घूम ही रहा है बस। कभी ऋतुएं बदल जाती हैं, कभी बस पल तो एक जगह टिका हुआ है। चल रहा है, चक्कर चल रहा है। जिस पल में अपन जी रहे हैं ना, शुरू से लेकर लास्ट तक, वो पल वही टिका हुआ है। बस सारा कुछ वही है। अंधेरा हो रहा है, दिन हो रहा है, लेकिन वो पल तो वही है। बस सब कुछ वही ठहरा हुआ है। बाकी ये पास्ट फ्यूचर सब बूढ़े भी हो जाएंगे, बच्चे भी थे, लेकिन वो पल तो वही टिका हुआ है। हाँ, आज भी यही था। हाँ, बस आज भी यही है और कल भी वही। बस सब कुछ वही रहेगा, बस चीजें बन रही है, मिट रही हैं। चाहे धरती भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पल खत्म होने वाला नहीं। ना 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 ना, कभी नहीं। धरती खत्म हो जाएगी तो ये पल तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये पल खत्म नहीं होगा, इसका कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये तो टाइम हमने ना स्पीड के हिसाब से बना लिया। धरती इस गति से घूमती है। अब देखो मंगल ग्रह पे अलग टाइम है, और अगर और कहीं दूर चले जाएं ब्रह्मांड में तो वहां पता नहीं, वहां पे भी सर टाइम पल तो वही है। पल तो वही है, लेकिन वो गति अलग अलग है। मतलब गति जैसे स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग है, जैसे कि यहाँ पे अगर 24 घंटे में हो रहा है ना, हाँ, वहाँ 1000 दिन में हो जाएगा। हाँ, बस पल तो वही है, बस उसकी स्पीड कम ज्यादा है। अंधेरा उजाला हो रहा, बस वही। बस हो सकता है कहीं उजाला ही उजाला हो सकता है कहीं अंधेरा ही अंधेरा हो। अगर वहां पे अगर मान लो अपन 1 लाख साल तक जी रहे, तो यहाँ हाँ, मतलब तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो घूमते नहीं, वहां पर उजाला ही उजाला रहता है। और एक साइड ऐसी हो जो उनके सूरज के विपरीत हो, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता हो। कोई पता नहीं है ना इस यूनिवर्स में। एकदम क्या बात सर, आपसे मतलब थोड़ी सी बातचीत करके ना, एकदम से ही मतलब हल्का सा अंधेरा हुआ, फिर से रोशनी आई, और ये पल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मैं मौजूद हो गया इस पल में। बस यही सत्य है, मौजूद होना, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान। एकदम से अंधेरा सा हुआ, बिल्कुल मैं ये सोच रहा था क्या हो रहा है। और फिर एकदम से लाइट सी आई, और एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मैं इसी पल में मौजूद हो गया, बस। इससे आपने, अब मैं वही तो कह रहा था सर, कुछ ना कुछ तो बात है। आपने नहीं देखो, बात वो कुछ नहीं है, मैं जब से यही कहता आ रहा हूँ। हाँ, आप कह रहे हो तो बस आपको बात लग रही है, बस आपका काम बन गया ना। बस आप डूब जाओ कर्म में। मैंने गुरु दक्षिणा पहले ही मांग ली है, बस करते जाओ। दुनिया में आए हैं तो आना सार्थक हो जाए, बस। बिल्कुल सर। खुद मस्ती से जीना है, और
जो दुखी हैं उनकी जितनी हो सके, हाँ, जितनी बड़ी कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी है, कैपेसिटी से बाहर जाके तो ना ना मशीन ना भी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं, मशीन खराब हो जाती है। खुद को दुखी करके कुछ नहीं करना, खुद की आनंद में सब कुछ चलता रहेगा हाँ, बस। क्योंकि अगर मान लो 500 वोल्टेज की मोटर से 1000 वोल्टेज का काम लेंगे तो बेकार हो जाएगी। वो तो फिर सारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। हाँ, खुद उतना ही करना जितना खुद की संतुष्टि हो, जितना आपको अच्छा लगे करते जाओ बस। हमेशा ईमानदारी से जीवन जीते जाओ बस। बस यही बोल सकता है। कमाल ही है तो कमाल ही ना, और सब जगह कमाल। जो बात आप सर बता रहे हो ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है हकीकत में। हाँ। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमाल है। चीजें तो नॉर्मल ही है ना, हाँ। हम ही उन्हें उलझा लेते हैं। आपसे बात करने के बाद में आदमी सुलझ जाता है। देखो सुलझ ही जाता चीजें है। कितनी आसान है, कुदरत ने चीजें आसान बनाई हैं, लेकिन इंसान का दिमाग उन्हें उलझा लेता है, हाँ। फिर उस उलझन में खुद ही फंस जाता है। तो इसलिए जिंदगी को जितना हो सके आसान बना लो बस। कोई इस कॉम्प्लिकेशन, चीज में सब कुछ मतलब आसानी से जीना पड़ेगा। बिल्कुल सादगी जीवन, सादा जीवन, ज्यादा जितना आपका मतलब सरल सादा जीवन होगा उतना ही आपको आनंद मिलेगा। जितना ही आप उलझ जाओगे चीजों में तो उतना ही मुश्किल होता जाएगा। कुछ लोग अपने आप को लोगों में उलझा लेते हैं, कुछ लोग फोन में उलझा लेते हैं, कुछ लोग कहीं उलझा ही लेते हैं खुद को। सही कह रहा हूं, मतलब कि महानता वाला काम करना ही नहीं चाहिए इंसान को। वो तो अपने आप होते हैं महान, तो अपने आप होते हैं महान, कर्म नहीं किए जाते, महान अपने आप होते हैं। हाँ, सूरज इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसको महान बनना है सबकी नजर में, उसका काम है वो, बस वो काम है, स्वभाव है उसका, बस स्वभाव है। ऐसे ही आपका स्वभाव है, समझ लो वो तो ये कहेगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। हाँ, बस उसका तो स्वभाव है, मेरा तो रूटीन है डेली जाने का। बस सही है, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, हाँ बुरा बोले, गाली दे, चाहे कुछ भी, कोई उगते हुए को पानी दे, कोई ढलते हुए, बारिश आए, चाहे अब धुंध पड़ रही है, लोग सूरज के लिए तरस रहे हैं, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लाख साल तक ऐसे धुंध चली रहे, सूरज ने को नहीं, लाख गालियां पड़ रही हो चाहे उसको कोई दिक्कत, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। ऐसा ही इंसान को बनना है कि आप स्वभाव में जियो, मस्ती से आनंद से जीते जाओ, बस खुद की मस्ती में डूब जाओ। जैसे मीरा मस्ती में डूब गई तो अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग गालियां दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राजा की बेटी, राणा की पत्नी कहां गलियों में घूम रही है। बिल्कुल सही है, लोग कृष्ण जी को भी सर गालियां ही दे करते लोग, सबको ही देते हैं। तो जो इतने पीर कुछ नया नहीं कर रहे, बस कुदरत का ही काम कर रहे हैं, तो कुदरत फिर सब कुछ कर देती है। जैसे आप सर्विस स्टेशन पर जाते हो तो छोटी सी कोई दिक्कत है या तो वो ठीक करवाने जाते हो, तो उसके साथ साथ कोई छोटा मोटा और फॉल्ट होता है तो वो भी निकल जाता है ना। हाँ, वो भी रिपेयर हो जाता है। सही बात। तो ऐसे ही आप आए, छोटा नहीं था सर ये जो भी था फॉल्ट, उसके साथ और भी फॉल्ट थे, वो भी निकल गए। ये जो मैं लेकर आया था ना, हाँ, अगर उससे कम नहीं था तो इससे मतलब हाँ बराबर तो था, लेकिन उसके साथ बाकी फॉल्ट भी तो निकले। हाँ, लेकिन मतलब मैं इससे नहीं मरता था, इससे इस वाली प्रॉब्लम से मर जाता। हाँ, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है, मैं सारी चीजें ठंडी खाया करता। और मतलब क्या, और तो और सर मैं कोई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं ले करता। हाँ, किसी चाहे कैसे बीमार हो जाऊं, क्योंकि दवाई से भी वो भी गर्म जी, दवाई गर्म होती है सर, किसी भी प्रकार खा लो आप। हाँ, मेरे जैसे रोगी के लिए जो मतलब कुछ भी नहीं खा सकता, हाँ, उसके लिए तो बहुत, मैं तो लेता ही नहीं कभी दवाई जी, लेकिन अब मेरे को विश्वास हो गया, अब तो मैं कुछ भी खा लूंगा। अरे आप अब चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मस्त रहो, बस अपना सब कुछ करोगे। कुदरत के बंदे हो यार आप। कुदरत ये थोड़ी ना चाहती है कि आपको ठंडा ही ठंडा खिला के मारना है, वो कहती है मस्ती से जियो। मतलब मैंने सर कोई मतलब आपसे गलत बात तो नहीं करी ना आपका? अरे आप गलत बात करते कहाँ हो, नहीं तो इतनी बातें कहाँ होती। आपकी बातें बहुत ऊंचे लेवल की हैं, आप भी बहुत ऊंची बातें करते हो। ऊंची बातें मतलब जो प्रैक्टिकल हैं और सच्ची बातें हैं। आपके दिमाग में कोई उलझाव या कोई भ्रम या कोई अंधविश्वास नहीं है। जो सही है वही बातें आप करते हो, और सारी बातें आप भगवत गीता के अनुसार ही कर रहे हो।
बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, लेकिन ये मेरे गुरुजी ने ही मतलब हमको सिखाया था। बस सिखाया, अच्छी बातें सिखाई है ना। बस जिंदगी में देखो कंफ्यूजन कभी भी आ सकती है, गड़बड़ी कभी भी हो सकती है, लेकिन हम अगर सही हैं, ईमानदार हैं, तो कुदरत फिर सही बंदों से हमें मिला देती है। कुदरत चाहती है कि अरे इसको लाभ मिले, इसे स्वास्थ्य लाभ मिले, तो वो नेक बंदों को आपके जीवन में ले आती है। वो माध्यम बनते हैं, निमित्त बन जाते हैं। जैसे मैं निमित्त बनाऊं, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तू युद्ध करने का निमित्त है, तय तो मैंने कर लिया है, तय तो मैंने कर रखा है, अभी कौन मरना है, किसको मारना है, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन तू तो एक माध्यम है। ऐसे ही कुदरत ने करना था ना, ठीक, तो उसके लिए माध्यम तो मुझे चुन लिया, बस और कुछ भी नहीं है, बस माध्यम है। तो माध्यम तो कुदरत भेज ही देती है, लेकिन भेजती उन्हीं के जीवन में है जो नेक हैं। ये बात तो सही कह रहा हूँ सर आप, शायद बाकी के जीवन में माध्यम नहीं भेजती। और जो गलत काम कर रही है उनको अलग माध्यम भेजती है कि अगर वो और गलत बढ़ना चाहते हैं तो उनको और गलत लोगों से मिलवा देती है। तो कुदरत है, कुदरत का अपना ही एक फंडा, उनका फंडा है। जो इस फंडे को समझ गया वही पार हुआ। कुदरत के नियमों में जीना है, बस सब कुछ नियम से चल रहा है। आपसे बातचीत करके तो सर मेरी क्लियरिटी है हो गई पूरी। अरे मैं तो चाहता हूँ आपसे बात होती रहे, आपके साथ सत्संग होता रहे, तो आप आ जाया करो कभी, जैसे महीने में, 6 महीने में, साल में, वैसे ही आपका मन किया आ जाओ बच्चों के संग, यहाँ आप सेंटर बनाएंगे, तब रह के जाओ 2-2, 3-3 दिन। ओके सर, जरूर। हाँ कभी भी, एकदम डेफिनेटली मैं तो आऊंगा सर। हाँ आ जाना, बच्चों के साथ भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप वैसे भी आ जाया करो, उसमें कोई फीस का चक्कर नहीं है अपना। अरे नहीं सर, आप ले भी लोगे जब भी कोई बात ना, फीस मैं फीस के लिए काम ही नहीं करता ना, मेरे को काम में मजा आता है। अगर फीस के लिए काम करता तो एक दिन का कहा है तो बंदा सोचता है कि यार एक दिन में निपटा दें, ऐसा सोचता है ना, और सोच के कहता है यार अगले दिन तो अगले को वो पहले से बुकिंग करके रखता है। मेरे को जब मजा आता है तभी मैं किसी को बुलाता हूँ, वरना बुलाते ही नहीं। मेरा काम करने का अपना ढंग है, और पता नहीं मैं तो सर खुद यही सोच रहा था, मैंने यार ये कहीं मतलब मेरे ये चीज को सुन के कि भाई रिक्शा विक्शा चलाता है, मैं कहीं मेरे को अवॉइड ना कर दे सर, कहीं मैंने बुलाया ही ना, फोन ही ना उठाए। तो मैं तो खुद यही सोच रहा था। हाँ देखो, रिक्शा चलाते हो चाहे आप जूती काटते होते, मैंने इतनी वीडियो भी नहीं देखी आपकी, हकीकत बताऊं मैंने बहुत पहले देखी थी, मैं तो भूल भाल गया आपकी सारी बातें। अच्छा। लेकिन वो तो बस एक लेडीज का मैंने थोड़ा सा देख लिया, वो मेरे दिमाग में थोड़ा सा घर कर गया, जब उसने खींचे ना मेरे को 2 दिन में ठीक कर दिया, बस उसी चीज को मैं थोड़ा सा ले गया। मैंने यार मैं तो घने सालों से परेशान हूँ, और मैंने मैं भी 4-5 साल से परेशान हूँ, तो मैंने फिर तो मेरी भी हो सके, इसकी हो सके तो। यही चीज देख कर आया था, नहीं मैंने मतलब वीडियो पहले देखी थी आपकी, मैंने तो अभी तक आपकी एक भी वीडियो नहीं देखी पूरी। पहले देखी थी, पहले तो 2, 4, 10, 20 जो भी देखी हूँ वो तो देख ली थी, लेकिन उनको तो मैं सारी कोई भूल गया, एक भी बात याद नहीं है मेरे आपकी। और ये जो अब देखी थी ना, बस मैं इसी बात को, और मैं कुछ आपको देखा था ना मैंने वहाँ इस वीडियो में, मैंने वो चीज देखी थी कि मैंने यार ये तो वही सर है जिनकी मैंने पहले भी वीडियो देखी हुई है। मैंने कि आप पे तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं बस, इसीलिए तो मैंने इनका आपका तो नेचर भी देख रखा था उनमें, मैं इन पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर उनकी बात जो मैंने सुनी ना, बस यही बात सुनी मैंने, और बाकी मेरे को ज्यादा बात ध्यान नहीं उसकी, क्या क्या बोला उसने, मैं कैसे ठीक हुई कैसे नहीं हुई, बस उसने ये की थी ना, तो मेरे को आपके ऊपर विश्वास हो गया फिर, यार ये बंदा तो काम कहा। फिर मैंने जो मतलब इतनी जल्दी काम कर सके, तो देखो कुदरत ने करना होता है ना, वो सोचती है, वो उसको पता है सब कुछ, कुदरत को सब कुछ मालूम है, वो बस मेरे को वही बातें भेज देगी जो आपके लिए सही है, जो आप पर सिर्फ और सिर्फ असर करें, जो वहीं जाके टकराएंगे आप। और फिर यह भी है सर, जो मतलब जिस टाइम पे होना ना काम उसी टाइम पे, हाँ उसी टाइम पे हो जाएगा। मैं 1.5-2 साल पहले आ जाता शायद, हाँ तो मैं हो सकता ठीक नहीं हो पाता। हाँ ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बस कुदरत महान है, बस कुदरत के आगे नमस्तक, कुदरत से पंगा नहीं लेना, बस जो पंगा लेता है फिर कुदरत दुख भेज देती है। सही बात। अच्छा बैटरी उसकी चल रही है ना सही? हाँ सर। वैसे तो यहाँ से जाने के बाद फिर क्या क्या करने वाले हो, कैसे जीवन जीने वाले हो? यहाँ से जाने के बाद में सर मैं
बस अब तो मैं टेंशन फ्री रहूंगा, सबसे पहली चीज। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अपनी लाइफ को मैं मतलब इंजॉयमेंट के साथ जीऊंगा सर अब। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरे को है ना, मतलब मेरा काम बढ़ाना है। हाँ, बहुत काम जरूरी है। इतने मतलब लेवल पे लेके जाना है हाँ। ताकि जिन चीजों का शिकार अब तक मैं होता रहा था, हाँ। मानसिक तौर पे, हाँ। और मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी हो गया फिर। हाँ। जिन चीजों की वजह से मैंने जो मतलब टॉर्चर झेला अब तक, हाँ। उनका वो मैं जड़ से खत्म करूंगा सर। बिल्कुल वो सही। सारी चीजें, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हाँ। मतलब चाहे काम के लेवल पे, चाहे स्ट्रेस के लेवल पे, चाहे किसी भी चीज पे, मगर अब मैं मतलब जी के दिखाऊंगा सर। खूब मस्ती से। और मतलब तरक्की का तो ये तो परमात्मा ने देना, जो भी देना। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मैं तो अपना कर्म पूरा करूंगा सर। बस आप अपने कर्मों में ईमानदारी, हाँ। बस कर्मों को इस हाँ। तरह से करना है कि परमात्मा भी सोचे कि यार ये बंदा कैसा है कि ये हाँ। इतना मस्ती से कर्म करता है। और जो मस्ती से कर्म करता है उसको फल फिर अनलिमिटेड मिलते हैं। कर्मों में नो कंजूसी। जब आप कर्मों में कंजूसी नहीं बरतेंगे तो परमात्मा फिर फल में कंजूसी नहीं बरतने वाला। फल में कंजूसी तभी परमात्मा सर करता है यही जब तो। हम हाँ। कर्म में कंजूसी कर लेते हैं। और ये सारी चीजें आपसे मिलने के बाद पॉसिबल हुई है सर। लेकिन हकीकत में आपसे नहीं मिलता ना मैं, तो मैं मर ही जाता हकीकत में। देखो मैं समझता रियलिटी हूँ। बता रहा हूँ सर मैं आपको। अगर मैं आपसे नहीं मिलता ना, तो मेरी डेथ तो पक्की थी सर, हकीकत में। देखो आपके अंदर इतनी अच्छी नॉलेज थी, आप इतने अच्छे इंसान थे, तो कुदरत आपको मरने देना चाहती नहीं थी। शायद अब ये तो खैर आप ये कुदरत ही चाहती थी कि आपको एक सही माध्यम मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। तो कुदरत ने फिर मुझे माध्यम बना दिया ना। कुदरत तो एक माध्यम भेजती है। जैसे करने वाला मैं नहीं, बस मैं तो एक माध्यम हूं उस कुदरत का, जिसके माध्यम से आपका ठीक होना लिखा था। सही बात। ये भी है ना, क्योंकि एक बार ईगो पाल लिया तो फिर कुदरत ने बख्शना नहीं है। क्योंकि कुदरत ने तो रावण को भी नहीं बख्शा। सही बात। चाहे कितना ही ज्ञानी हो, कुछ भी हो। मैं भी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ। मैं भी सिर्फ मैं ही होती है। बस मैं ही होती है। रावण की लोग बाग उदाहरण तो देते हैं कि उसके अंदर तो बहुत घमंड था, बहुत कुछ भी नहीं था उसमें। उसमें भी बीज ही था। हाँ, बीज ही था। बीज से पेड़ बनता है। बस 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 मैं ही होती है। चाहे वो बढ़ने में टाइम नहीं लगता, चाहे वो भिखारी की हो, आज चाहे अपने पास सिकंदर की हो। जितने लेवल की अपने अंदर ताकत है ना, उतने लेवल की अपनी मैं। बस लेवल मतलब ताकत बढ़ गई तो उस मैं का लेवल भी अपना बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा। फिर कुदरत उसको पैसा ज्यादा आ गया तो मैं वही विकराल रूप धारण कर ली। हाँ। अभी तक सर मतलब मैंने जब मेरे गुरुजी से नाम नहीं लिया था ना, अच्छा। उससे पहले तो वास्तव में मेरा जीवन ऐसे ही था, पशुओं की तरह ही। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा सा होश आया कि यार इंसान कुछ और है। हाँ, देखो कई बार हम बेहोशी में जीते जाते हैं और कोई महापुरुष या कोई कुदरत का बंदा ऐसा मिलता है जो हमें ज्ञान करवाता है। तो बस ऐसे मिलते जाते हैं। जब हम राही पक्के हैं ना, तो हमें सही रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाएंगे। अगर हम वही बात आ गई कर्मों की, अगर हम पथित कच्चे हैं तो फिर भटक जाएंगे। तो राही बन जाओ, बस राहगीर अच्छे बन जाओ, सच्चे पक्के बन जाओ, तो सही रास्ता दिखाने वाले मिलते जाएंगे। कुदरत माध्यम भेजती जाएगी। तो आप अच्छे इंसान थे, अच्छा करना चाहते थे, रोड़े में आपके रास्ते में रोड़ा आया, ये मानसिक प्रॉब्लम, तो फिर कुदरत ने भेज दिया। बस इस बात को याद रखना। और अभी जो अवस्था महसूस कर रहे हो, जो आनंद, जो खुशी, जो एकदम से अलग सा, बस इसे महसूस करो। पूरा इसे महसूस करके ऐसे ही जीवन जीते जाओ। अब आपके साथ ये अनुभव रहेगा। अब आप जान चुके हो कि गुड़ के अंदर मिठास ऐसी होती है।
माहौल कितना शांत हो गया सर। देखो यही चीज है ना। अब देखो कोई ओवर थिंकिंग आई? हाँ, कोई नहीं आई ना। कोई भी नहीं आई, एकदम माहौल में, हाँ हाँ इधर उधर एक माहौल में ही रहता। बस अब देखो आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या भी जा चुकी है। आप जो सर कहते हो ना वो खेड़े से हो जाता है। मैं कल यही देख रहा था यार, मतलब सर ऐसे बोल रहे थे, मेरे को तो लगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जाता हूँ तो वास्तव में बिल्कुल खत्म हो जाती है वो चीज। हाँ हकीकत में खत्म हो जाती है वो चीज। अब जैसे आपने चाय पिला दी तो मेरे को इतना विश्वास नहीं है, आपने तो किया अब ये चीज हो चुकी है ठीक। हाँ यार इन्हें तो कह दी, मेरे को तो मैंने अभी तक मैंने की ऐसा है नहीं। लेकिन जब मैंने बाद में थोड़ा सा रियलाइज करा कि यार वास्तव में जा चुकी है वो चीज। हाँ, मतलब आप तो ऐसे कह देते हो एकदम नॉर्मल से, और लेकिन आप इन चीजों पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। आप जो कहते हो ना वो हो जाता है। हाँ तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं होना है, क्योंकि कुदरत भेज रही है ना। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, कुदरत भेजती है। सही है सर। अब कल आपने वो चीज करवा रहे थे ना, तो आपने भाई ऐसे ऐसे बोल रहे थे, और मेरे को तो बिल्कुल यही लग रहा था कि जो इन्होंने जो करना चाह रहे थे ना वो हुआ ही नहीं। लेकिन आपने जब मतलब ये की ना कि भाई आपका ये काम तो हो चुका है, यार ये तो फटाफट काम करे जा रहा, मेरा तो समझ में इतना आ भी नहीं रहा। तो लेकिन वो वास्तव में वो चीजें हो रही है सर। हाँ वो हो चुकी है। बोलते जा रहे हो कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। वो मेरे लिए तो खाली एक ऐसा है जैसे कोई क्लास चल रही है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस में कल में जो चीज आ रही है ना वो वास्तव में वो हो रही है। बस वो हो रही है, मतलब जो ओवर थिंकिंग की तो आपने आप कर ही दी, लेकिन बस यही बच रही थी मेरी। मतलब जो आप चैप्टर खत्म करते जा रहे थे ना वो वास्तव में हो रहे थे, और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब ये भी हो गया वो भी हो गया, मैंने कहाँ हो गया यार। अब जैसा आप एक चीज कर रहे थे, तो भी आप यही करते भाई आपका ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। मैंने कि यार ऐसे कैसे क्लियर हो गया। और वो बाद में उन चीजों ने असर सही डाला। वो डालना ही डालना था ना। क्योंकि मुझे पता चल रहा था, मेरे को नहीं पता सर ये चीज मतलब कैसे काम कर रही है आपकी। बस काम कर रही है, कर रही है, यही है मैटर तो, और कोई मैटर नहीं। काम कर रही है यही मैटर है। बस यही सच्चाई है, सच्चाई यही है, इसी सच में जीना है। क्योंकि अपन को नहीं पता है कि मतलब बीज क्या होता है और आम क्या होता है, अपन को तो ये पता है बस आम तोड़ा और खाया। हाँ बस इतना ही नॉलेज रखना है। जो कोई डॉक्टर है या कोई कृषि वैज्ञानिक है उसको इस चीजों की नॉलेज रखनी आवश्यकता है। बिल्कुल। आपको बस आम खाने, मिठास है उस मिठास में खो जाओ, वरना क्या कि हम क्या आम कैसे पैदा हुआ कैसे बड़ा हुआ, तो वो मिठास का आनंद नहीं ले पाएंगे। सही बात। मिठास खो जाएगा ना। मिठास आपा ने उस वैज्ञानिक से भी आगे पहुंच जाना है। जो वैज्ञानिक होते हैं ज्यादा तर्कशास्त्री होते हैं, वो मजा नहीं ले पाते जिंदगी का, वो तर्कों में उलझ जाते हैं। तो अपन ने मजा लूटना है, मेला लूटना है। मेला किसने लगाया, कौन सामान कहाँ से आया, छोड़ो। सही बात है सर। अपने को मेले का मजा लेना, कौन डायरेक्टर कौन विलन है। हाँ अपने को फिल्म का मजा लेना है। अपन को तो फिल्म देखने के लिए आया है। जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं कि ये डायरेक्टर ये ऐसे ऐसे, वो फिल्म का मजा नहीं ले पाते। हकीकत में उनके पास कचरा ही है। हाँ कचरा है, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान नहीं है। अपन ने मजा लेना जिंदगी का। आप ये जो मतलब सब ऐसे ही है सर। हाँ सही कह रहे हो आप, उनके पास में नहीं है सर नॉलेज तो कुछ और ही चीज है। नॉलेज कुछ और ही है, वो भ्रम में जी रहे हैं ना। वो बेचारे रूखे हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि देगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। कभी ना कभी तो उनके ऊपर कृपा होगी। बिल्कुल सर, वो कोई अपने से अलग नहीं है। हाँ अपने से अलग नहीं है, वो बस थोड़ी सी दिशा अलग होगी, भटक गए वो, कुछ इंटरेस्ट। हाँ तो उनका कोई, चलो कुदरत ने किसी माध्यम को नहीं भेजा तो अब वो उनकी कुदरत का मसला है। जब उनके ऊपर कुदरत मेहरबान होगी तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन उनकी मैं है ना, वो कुदरत को काम करने से रोक देती है। उनकी मैं बीच में आ रही है। मैं बीच में। सही है सर बिल्कुल। मैं काम बिगाड़ देती है। सारा काम ही तो उसका है ना। वो समर्पित नहीं होने देती है, सरेंडर नहीं करती। वो अपने से ज्यादा किसी दूसरे को बड़ा मानती नहीं कि मैं ही बड़ा हूं, मेरे को ही सब कुछ पता है, बाकी तो सब एवे ही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं ही एवे हूं, बाकी तो वो तो सब कुछ है। हाँ वो भेद कर देती है ना। जो ईगो है, अहंकार है, वो एक दूसरे में अंतर डाल देती है, भेद कर देती है।
ऊपर नीचे कर देती है, इसीलिए उनका जीवन ऊपर नीचे हो जाता है। सही बात। हाँ। तो मम्मी से बात होगी थी कल? नहीं, उनका थोड़ा फोन बिजी था सर, मेरी हो नहीं पाई उनसे। कोई नहीं, कर लेना, कर लूंगा उनसे बात। हाँ। तो यहाँ से जाने के बाद अब फिर आपने होमवर्क भी करना है, जो कैथारसिस वाला है ना, जो आज अभी करेंगे, वो मनीष आ जाएगा, तब आप कैथारसिस का अभ्यास करेंगे। 20 मनीष आ जाएगा तब, हाँ। तो कैथारसिस करेंगे और उसमें, और अब आपकी एक समस्या बची है नाइट फॉल वाली, और एक टाइमिंग। हाँ, वो एक ही चीज, अच्छा दोनों अलग अलग हैं। हाँ, दोनों अलग। तो उनको आप निपटा लेते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।